हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश है जो लोग बकरी पालन कर रहे या बकरी पालन करना चाहते हैं उन तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी निःशुल्क पहुंचाई जा सके, जिसका हमने अपनी गोट फार्मिंग जर्नी में खुद प्रैक्टिकल किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं गर्मियां शुरू हो गई हैं। वीडियो में आगे हम जानेंगे हम अपने फार्म के ऊपर फीड में वो कौन से चेंजेस करते हैं जिनसे हमारे बकरों को गर्मी भी कम लगती है और वो अच्छा वेट गेन भी हमें देते हैं। अक्सर देखने में आता है कुछ लोग बकरों को गर्मी में जब हैवी डाइट देते हैं तो उनके बकरे मुंह खोल देते हैं, मुंह से हाँफने लगते हैं। गर्म खुराक और गर्म मौसम की वजह से उन्हें गर्मी भी ज़्यादा लगती है। बहुत से बकरे लूज़ मोशन शुरू कर देते हैं, डायरिया की तरफ चले जाते हैं। पशुओं को जब गर्मी के मौसम में सही विधि से अनाज नहीं मिलता है तो पशु दस्त और डायरिया के चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका हाइड्रेशन लेवल लो हो जाता है, उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और दूसरा मौसम भी गर्म होता है। इस वजह से बहुत से पशु अपनी जान भी गंवा देते हैं। पशुओं को जो अनाज हम देते हैं पशु के शरीर में वो भी गर्मी पैदा करता है और गर्म मौसम में पशु मुंह खोल के सांस लेने लगता है। हम अपने फार्म के ऊपर ही फीड का निर्माण करते हैं। हम मार्केट से अनाज को खरीदकर अपने फार्म पे ही संतुलित मात्रा में अनाज को मिलाकर पशु आहार तैयार करते हैं। गर्मी में हमें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो अनाज हम तैयार कर रहे हैं उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और उसके साथ साथ बकरों को कुछ ऐसा भी दिया जाए जिससे बकरों का शरीर का तापमान बना रहे। आइए आगे देखते हैं हम गर्मी की फीड कैसे तैयार करते हैं जिससे हमारे बकरों का वेट गेन भी अच्छा मिलता है और बकरे तंदुरुस्त और खुश भी रहते हैं। पशुओं का पौष्टिक और संतुलित दाना मिश्रण तैयार करने के लिए हम 5 चीज़ों पर खास ध्यान रखते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से पशुओं की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पशु जल्दी मोटा तगड़ा होता है। पशु के शरीर का एनर्जी लेवल जब सही रहेगा तो पशु बीमार भी कम पड़ेगा, पशु एक्टिव रहेगा, सुस्त नहीं रहेगा और पशुओं का दूध भी हमें अच्छा प्राप्त होगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम मक्के के टुकड़े का प्रयोग करते हैं। फीड में लगभग 25 से 30% हम कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं। इसके बाद फीड में हम चने की चूनी और अरहर दाल की चूनी का प्रयोग करते हैं। इन दालों की चूनी के प्रयोग से हमारी फीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके सेवन से बच्चों का ग्रोथ काफ़ी जल्दी होता है। इन तीनों चीज़ों के बाद हम फीड में गेहूं के चोकर का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे फीड की फाइबर की मात्रा पूरी होती है। गेहूं के चोकर के फ़ायदे हम सभी जानते ही हैं। चोकर से पशुओं का डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करता है, पशुओं को अपच की समस्या नहीं रहती। दूसरी चीज़ों के मुकाबले चोकर का मार्केट में रेट भी कम होता है और इससे फीड का भी फैलाव हो जाता है। पशुओं के लिए पौष्टिक और संतुलित दाना मिश्रण तैयार करने में चोकर का भी एक अच्छा और महत्वपूर्ण रोल है। स्टॉल फीड पर जानवर को तैयार करने का खर्च काफ़ी आता है, इसलिए हमें बड़ी सूझबूझ के साथ फीड का निर्माण करना चाहिए। फीड ऐसे भी हो कि सारी चीज़ें पूरी हो जाएं और हमारी जेब के ऊपर भी कोई खास असर ना आए। फीड की कॉस्ट कम करने के लिए हम फीड के अंदर छिलकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चने का छिलका, मटर का छिलका और दूसरे छिलके भी। गर्मी में हम जौ के टुकड़े का प्रयोग करते हैं। जौ की तासीर ठंडी रहती है और पशु भी इसे खाने के बाद मस्त रहता है। फीड के फैट और प्रोटीन के पोषण को पूरा करने के लिए हम फीड के अंदर तरह तरह की खलियों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी फीड की प्रोटीन की कमी दूर हो जाए और फैट भी पशुओं को भरपूर मात्रा में मिले। हम गर्मी में तीसी की खली और सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, जिससे पशुओं का वेट गेन भी जल्द होता है और बकरियों का दूध भी हमें सही मात्रा में प्राप्त होता है। फीड तैयार करते वक्त हमें इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी फीड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, मिनरल और विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। फीड में हम अच्छी क्वालिटी के नमक, सेंधा नमक और साधारण नमक का प्रयोग भी करते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन का भी प्रयोग करते हैं। फीड में अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर डालने से फीड की पावर डबल हो जाती है। पशुओं से हमें अच्छा वेट गेन मिलता है। पशु बीमार कम पड़ता है, अगर बीमार हो भी जाए तो जल्दी रिकवर कर जाता है। इस तरह हम अपने फार्म के ऊपर गर्मियों की फीड तैयार करते हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बकरी पालक भाइयों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।